नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। न्यूज 18 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा सचदेवा। मध्य प्रदेश की सियासत फिर एक बार गर्मा गई है। कांग्रेस के दो दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह और कमलनाथ खुले तौर पर आमने सामने आ गए हैं। मुद्दा है 2020 में कांग्रेस सरकार का पतन, जिसने राज्य की सियासत का पूरा समीकरण बदल दिया था। दिग्विजय सिंह ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की नाराजगी और पार्टी के अंदर समन्वय की कमी ने कांग्रेस की सरकार गिराई है। दिग्विजय के मुताबिक उन्होंने कई बार कमलनाथ को सचेत किया था, लेकिन उनकी बातों को गंभीरता से लिया नहीं गया। दिग्विजय सिंह के बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि यह कहना गलत है कि चेतावनियां नजरअंदाज की गई। कांग्रेस सरकार गिर जाने के कारण गिनाते हुए उन्होंने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और यह धारणा कि सरकार दिग्विजय सिंह चला रहे हैं, यही असली वजह थी। तो आखिर 2020 वाली टीस फिर एक बार से क्यों सामने आ रही है, और क्या वाकई सरकार गिरने की असल वजह दिग्विजय सिंह थे? इसी पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपके सामने ये रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को कांग्रेस छोड़े हुए 5 साल हो गए, लेकिन अब तक सियासी गलियारों में यही माना जाता रहा कि वह दिग्विजय सिंह की वजह से कांग्रेस छोड़कर गए। हाल ही में दिग्विजय सिंह ने एक इंटरव्यू में बंद कमरे वाली बात को सार्वजनिक कर दिया। साथ ही कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, वे कमलनाथ की वजह से गए। इसके बाद कांग्रेस के अंदर फिर से आग लग गई। अब कमलनाथ ने भी दिग्विजय सिंह पर खुलकर पलटवार किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए लिखा कि मध्य प्रदेश में 2020 में मेरे नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार गिरने को लेकर हाल ही में सब कुछ बयानबाजी की गई। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि पुरानी बातें उखाड़ने से कोई फायदा नहीं, लेकिन ये सच है कि व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के अलावा श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को ये लगता था कि सरकार श्री दिग्विजय सिंह चला रहे हैं, और इसी नाराजगी में उन्होंने कांग्रेस के विधायकों को तोड़ा और हमारी सरकार गिराई। एक तरफ ये पूरा मामला है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी डैमेज कंट्रोल करते दिखाई दिए। दोनों बड़े भाई छोटे भाई हैं, दोनों का एक अपनत्व है, प्रेम है, प्यार है, मोहब्बत है, दोनों की एक केमिस्ट्री है। लोगों को कैसे चर्चा करवाए उनके पास ये कला है। तो आप उनकी, हम और आप उनकी चिंता मत करो कि कौन सी लिस्ट थी और किसने क्या कहा। वो तो आप लोग जनसंपर्क के हिसाब से लगे थे इधर उधर, तो वो आपको लाइन पे लाए हैं कि ये भी बात है। तो मैं समझता हूँ कि पुरानी बातों का कोई औचित्य नहीं है। और ऐसे में बीजेपी इस पूरे मामले पर तंज कसती नजर आ रही है। बीजेपी का कहना है कि कमलनाथ ने स्वीकार कर लिया कि बंटाधार ने ही उनकी सरकार का बंटाधार किया। कल दोनों पूर्व मुख्यमंत्री की खींचतान का कोई औचित्य बसता नहीं है, पर ये खुद मान रहे हैं कहीं ना कहीं इनसे चूक हुई कि देश के केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी कि उस समय उनका बड़ा योगदान था सरकार बनाने में कांग्रेस के, और आज ये दोनों मान रहे हैं, इसके कहने से उसके कहने से, मतलब ये तो सामने आ गया जनता के सामने कि कहीं ना कहीं त्रुटि इनकी थी। सरकार का तमाशा था। जनता यही तो पूछना चाहती थी कि सरकार एक्चुअल मुख्यमंत्री चला रहा है कि पर्दे के पीछे कोई दूसरा मुख्यमंत्री चला रहा है। और आज के जो नेता प्रतिपक्ष हैं और कल के उस समय के जो मंत्री थे उमंग सिंगार, उनने यही तो कहा था कि पूरी सरकार रिमोट कंट्रोल से चल रही है और सारी सरकार दिग्विजय सिंह चला रहे हैं। रेत माफिया, शराब माफिया, खनन माफिया, और वो हो सकता है उद्योगपति भी उसी में से एक निकल कर आए हों। लेकिन अब पछतावा होत क्या है जब चिड़िया चुग गई खेत। जब आपने सिंधिया जी का सार्वजनिक अपमान किया, जब सिंधिया जी ने कहा कि लोकतंत्र में हमने जनता से जो वादे किए हैं उन वादों को पूरा नहीं कर रही कमलनाथ जी की सरकार, तो कमलनाथ जी ने सिंधिया जी ने कहा कि मेरे को वादे पूरे करने के लिए सड़कों पर आना पड़ेगा। तो कमलनाथ जी ने कहा सड़कों पर आओ, खूब आओ। तो सिंधिया जी ने दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी की मंडली को पूरी सड़कों पर ला दिया। 2020 में सरकार कैसे और किसने गिराई, इस मुद्दे पर कांग्रेस में एक बार फिर कलह देखने को मिल रही है। सवाल यह है कि क्या कोई पुरानी टीस अभी बाकी है जो समय समय पर सामने आती रहे। रिपोर्ट न्यूज 18। तो कमलनाथ
कमलनाथ सरकार गिरने के खुलासे पर पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि सरकार क्यों गिरी थी, किसकी वजह से गिरी थी, यह सब सामने आ गया है। दोनों नेता एक दूसरे की फजीहत करने में जुटे हुए हैं। काफिले वालों, तुम इतना भी नहीं समझते थे, लूटा है तुम्हें रहजन ने रहबर के इशारे पर। सरकार क्यों गिरी और कौन दोषी है वो सब सामने आने लगा है। दरअसल कांग्रेस को बुढ़ापे में सत्तारूपी बच्चा पैदा हुआ था। दोनों बुजुर्गों ने उसे चूम चूम के ही मार डाला। हालात ये हो गई, अब एक दूसरे की शीशा लेदर कर रहे हैं, जबकि हम पहले से ही कहते थे कि पर्दे के पीछे से दिग्विजय सिंह सरकार चला रहे। इनके उस समय के मंत्री और वर्तमान के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार कहते थे कि पर्दे के पीछे से दिग्विजय सिंह जी सरकार चला रहे हैं। अब तो स्पष्ट हो गया, कमलनाथ जी कह रहे हैं कि पर्दे के पीछे से दिग्विजय सिंह चलाते थे, ऐसा सब मानते थे। कमलनाथ जी, अब निवेदन है, दिग्विजय सिंह ने क्या क्या भ्रष्टाचार के फैसले कराए, लगे हाथ वो भी कर दो तो सब सामने आ जाएगा। तो कुल मिलाकर आपने सुना, बयान आपने सुने, और इस वक्त 2020 में क्यों सरकार गिरी थी, किसकी वजह से गिरी थी, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और कांग्रेस के नेताओं के बीच आपस में इस तरीके की जो फाइट की तस्वीरें हैं वो सामने आ रही हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं। मिलन भार्गव जी, प्रवक्ता बीजेपी के, मेरे साथ कनेक्ट है। अभिनव बरोलिया जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, इस वक्त मेरे साथ कनेक्ट है। अभिनव जी, आप ही के साथ शुरुआत करते हुए, और किस सवाल के साथ सर मैं आपसे शुरुआत करूं, क्योंकि आप देखिए दिग्विजय सिंह सामने आते हैं एक इंटरव्यू में, साफ तौर पर, सीधे तौर पर आरोप लगाते हैं कि सरकार किसकी वजह से गिरी थी। फिर कमलनाथ सामने आ जाते हैं। दो दिग्गज नेता आपकी पार्टी के एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। क्या कहेंगे आप इसको सर? आप अभी तक 2020 में बैठे हुए हैं। बिल्कुल भी 2020 में नहीं बैठे हैं। संगठन सृजन अभियान हमारे मध्य प्रदेश में चल रहा है। कल ही जिलाध्यक्षों की ट्रेनिंग हुई है, वो बाद में करूंगा। लेकिन आपका पैकेज जो है वो मैंने पूरा नहीं सुन पाया हूं, लेकिन विस्तृत रूप से आपकी बात का जवाब मैं ये देना चाहूंगा कि दोनों ही हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं और इस प्रदेश को आगे बढ़ाने में दोनों ने ही अपनी अहम भूमिका निभाई है। ये प्रदेश की जनता जानती है। केंद्रीय मंत्री रहे हैं कमलनाथ जी, उन्होंने किस तरीके से इस देश को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग दिया है ये भी पूरा देश जानता है, और दिग्विजय सिंह जी ने किस तरीके से मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाया है ये भी देश जानता है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि आप दोनों पॉडकास्ट देखें, आप दिग्विजय सिंह जी का या आप कमलनाथ जी का ट्वीट देखें। दिग्विजय सिंह जी के पॉडकास्ट में भी सीधी बात सामने आई कि सरकार किसके कारण गिरी, वो व्यक्ति कौन था, और कमलनाथ जी के ट्वीट में भी सीधी बात सामने आई है कि वो व्यक्ति कौन था जिसके कारण सरकार गिरी, और वो व्यक्ति ज्योतिरादित्य सिंधिया जी थे जो अभी केंद्र में मंत्री हैं और उनके कुछ लोग यहां पर प्रदेश में मंत्री हैं, और किस तरीके से वो सरकार में शामिल हुए थे। ये साफ बात है कि जनता के मत को ठग कर जनता दिग्विजय सिंह की तरफ से जो पॉडकास्ट में कहा गया, सुनिए अभिनव जी, उन्होंने तो सीधे तौर पर इसका जिम्मेदार कमलनाथ जी को बताया ना कि सरकार उनकी वजह से गिरी थी, क्योंकि अभी तक जब तक ये पॉडकास्ट नहीं हुआ था उससे पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया के जाने का कारण दिग्विजय सिंह को ही माना जाता था, लेकिन वो साफ आकर कह रहे कि कमलनाथ जिम्मेदार हैं। मुझे लगता है पूजा जी, पूरा पॉडकास्ट सुनने की जरूरत आप सबको, हम सबको है। उसमें पूरे तरीके से जिस चीजों को निकाल के सामने लाया जा रहा है वो मुझे लगता है कि दिग्भ्रमित करेगा जनता को। हमें जनता को सच्चाई बताना चाहिए कि दिग्विजय सिंह जी ने उसमें यह बताया है कि सिंधिया जी कुछ शर्तें नहीं मान रहे थे, इसलिए ये सरकार उन्होंने गिरवाई, और यही बात कमलनाथ जी ने अपने ट्वीट में करी है। तो ये साफ दिखा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के कारण 2020 में सरकार गिरी थी। और आपको बताना चाहूंगा, कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी अभी भी हमारे जो संगठन सृजन अभियान है उसमें भी अहम भूमिका निभाई है उन्होंने, और जो बात हुई है वो सबके सामने है, और ये जनता भी जानती है कि 2020 में सरकार किसके कारण गिरी थी, कौन विधायकों को तोड़ के ले गया था, ठीक है, कौन प्लेन में बैठा के ले गया लेकिन था, आपके नेता तो खुद सामने आकर एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं सर। मंत्रियों को अंडरग्राउंड किया गया था, ठीक है, नेताओं को अंडरग्राउंड किया गया था, ठीक है, ये सब किसने किया था? मिलन भार्गव जी, आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी, क्योंकि वो कह रहे हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ही जिम्मेदार है, वो इसके पीछे कमलनाथ जी या कोई भी हो, दिग्विजय सिंह हो, उनको जिम्मेदार नहीं मानते हैं, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया अब उनकी पार्टी छोड़कर जा चुके हैं 5 साल पहले, लेकिन अब भी ये पॉडकास्ट सामने आने के बाद, आरोप लगने के बाद भी मानने को तैयार नहीं।
देखिए पूजा जी, जो जिस पॉडकास्ट की चर्चा इस इंटरव्यू और जिस प्रकार से ट्विटर पे चल पड़ी है, ये पूरी की पूरी फिल्म का जो क्लाइमैक्स है, इससे पहले हमको कुछ पार्ट्स में जाना पड़ेगा तो हम फिल्म के क्लाइमैक्स और इसके अंतिम जो सारे वहां तक पहुंच पाएंगे। देखिए जिस प्रकार की सरकार 15 महीने चली और भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ी है, भारतीय जनता पार्टी पहले दिन से कह रही थी और आज चरितार्थ होते दिख रहा है। अब आप देखिए इसकी शुरुआत कैसे होती है। जब इनकी 15 महीने की सरकार होती है, उस 15 महीने की सरकार में उमंग सिंगार जी मंत्री होते हैं और मंत्री रहते हैं, वो कहते हैं कि पूरी सरकार भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई हो और सबसे बड़ा माफिया यदि कोई है वो दिग्विजय सिंह जी हैं। और अवैध शराब का व्यापार, अवैध खनन, अवैध रूप से ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल उस समय चल रहा था और सरकार रहते मंत्री आरोप लगा रहे थे, एक नहीं तरह तरह के मंत्री। अब इसके बाद क्या होता है, आप क्लाइमैक्स देखिए कैसे पहुंचते हैं। अब उमंग सिंगार जी की भेंट होती है, नेता प्रतिपक्ष हैं चूंकि अब कांग्रेस में, अब वो बंद कमरे में जाकर दिग्विजय सिंह जी से डील करते हैं, साठगांठ करते हैं कि साहब मुझे माफ कर दीजिए और हम मिलकर राजनीति करते हैं और कमलनाथ जी को इस पूरे एपिसोड में दोषी करार देते हैं। तो अब देखिए पॉडकास्ट तैयार होता है, उस पॉडकास्ट में पूरे का पूरा तैयारी कर कमलनाथ जी पे थोपा जाता है, क्योंकि सोनिया जी, राहुल जी लगातार जवाब मांग रहे हैं कि ये सरकार गिरी की आज तक, क्योंकि डील हुई थी ना साहब, उद्योगपतियों के साथ डील होती थी, बैठ के चिट्ठे लिखे जाते थे कि कैसे भ्रष्टाचार करना है। अरे ये बंटा ढार जी ने जो मध्य प्रदेश का बंटा ढार किया, कमलनाथ जी की सरकार का ही बंटा ढार इन्होंने ही किया और दोनों बुजुर्ग नेताओं की जो महत्वाकांक्षाएं वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। वहीं जीतू पटवारी जी किस प्रकार से, वो कहते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की महत्वाकांक्षा थी। सुन लीजिए पूजा जी, मिलन जी, वो कहते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की महत्वाकांक्षा थी, उनकी वजह से सरकार टूटी है, गिरी है। मैं वहीं आगे देख क्लाइमैक्स पे आगे जा रहा हूं ना, मैं आपको बता रहा हूं कैसे पार्टीशन हो रहा है इनका और कैसे देखिए इनका सीमांकन किया जा चुका है। पहले कमलनाथ जी को जीतू पटवारी जी ने अध्यक्ष बनते ही पोस्टर से गायब किया, बैठक से गायब किया, राजनीतिक रूप से घर बैठाने की पूरी तैयारी कर ली और फिर दिग्विजय सिंह जी के बेटे को, जो उनके समकक्ष हैं और जो प्रदेश अध्यक्ष के दावेदार थे भावी, उनको कैसे सीमांकन करके जिला अध्यक्ष बना दिया। तो दिग्विजय सिंह जी समझ रहे हैं क्या चल रहा है और कमलनाथ जी भी समझ रहे हैं, लेकिन राजनीतिक संवादहीनता के चलते एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप बता रहा है कि इनकी नूरा कुश्ती जल्दी सड़कों पे आने वाली है, क्योंकि इससे पहले भी एक दूसरे के ये कुर्ते फाड़ चुके हैं। आपको याद होगा कैसे दिग्विजय सिंह जी ने कमलनाथ जी कुर्ते फाड़े थे और कमलनाथ जी। ठीक सर, मैं मेरे एक और मेहमान है राजनीतिक विश्लेषक मृगेंद्र सिंह जी हमारे साथ कनेक्ट हो गए, एक प्रतिक्रिया मैं उनसे भी ले लेती हूं। मृगेंद्र सिंह जी, क्या चल रहा है मध्य प्रदेश कांग्रेस के बीच? एक तरफ तो ये लोग पार्टी को एकजुट करने के लिए संगठनात्मक तरीके से सृजन करने की कोशिश कर रहे हैं और उधर दो दिग्गज नेता एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं सरकार इनकी वजह से गिरी थी तो सरकार इनकी वजह से गिरी थी। कितना बड़ा नुकसान कांग्रेस को इसका हो सकता है? देखिए यही तो कांग्रेस को धरातल में ले जा रहा। कांग्रेस कभी एक नहीं हो सकती, आरोप प्रत्यारोप जिस तरह चलते हैं तो ऐसे चलते रहेंगे। कांग्रेस के ये है कि अगर मैं न जीतूं दूसरा न जीतने पाए, इसी कारण कांग्रेस की आज हालत हुई है। अब बताइए 5 साल पुराने मामलों की क्या जरूरत थी खोदने की? अब जो होना था उसके बाद शिवराज जी की सरकार बनी, भाजपा की सरकार बनी, उसके बाद फिर सरकार बने लगभग 1.25-2 साल हो गए। मतलब सोचिए 5 साल पुराने मामले, 5 साल से अधिक समय हो गया पुराने मामलों को खोदा जा रहा है। आखिर क्या है? हमें लगता है नेता जो फुर्सत में बैठे हुए हैं तो कुछ न कुछ अपना मीडियम बने रहने के लिए करते रहते हैं ताकि हम मीडिया में बने रहें, लेकिन पार्टी की चिंता शायद ही किसी को हो। जिस तरह से कांग्रेस में चल रहा, चाहे आप कार्यकारिणी को देख लीजिए, जिस तरह से अगर यही स्थिति रही तो मुझे लगता है कांग्रेस मध्य प्रदेश में और धरातल में चली जाएगी। ठीक है सर, बताइए अभिनव जी, कांग्रेस पार्टी और धरातल में चली जाएगी ये कह रहे हैं मृगेंद्र सिंह, क्योंकि लगातार गुटबाजी की तस्वीरें कांग्रेस पार्टी के भीतर दिखती हैं और आप लोग 5 साल पहले जो हुआ उसकी चिंता करते हुए पॉडकास्ट में उसका जिक्र आपके बड़े नेता कर देते हैं, लेकिन 3 साल के बाद जब चुनाव होंगे तब कांग्रेस पार्टी का क्या होगा, इस पर आप लोगों की चिंता नजर नहीं आती? सर देखिए, मैंने अपने पहले स्टेटमेंट में पूजा जी पूरा स्पष्टता के साथ जवाब दिया था, आपको शायद आपने भी सभी ने सुना और दर्शक भी सुन रहे होंगे। एक बार फिर वही बात करूंगा मैं कि बहुत ही हास्यास्पद तरीके से मिलन जी को शायद मेरी बात समझ में नहीं आई होगी, मैं फिर से समझाने की कोशिश करूंगा कि पॉडकास्ट में जिस तरीके से दिग्विजय सिंह जी ने बात रखी है उसमें भी एक बात सामने आई है कि सिंधिया जी ने सरकार गिराई है, जनमत को ठगा है, जनता ने जो मत दिया था उसको ठगा है, और कमलनाथ जी के ट्वीट में भी वही बात सामने आई है। दोनों की बात एक ही है कि सिंधिया जी ने सरकार गिराई, ये बात स्पष्ट है, पूरा देश जानता है। अब लेकिन आगे जो संगठन सृजन चल रहा है उसमें भी बात को समझने की जरूरत है। जीतू पटवारी जी ने स्पष्ट कर दिया, हम भविष्य को देख रहे हैं, सारी बातें स्पष्ट है, तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको हम
ज्यादा स्ट्रेच करने की कोशिश करे। साफ साफ है कि इस प्रदेश में 2020 में एक अल्प समय की सरकार चल रही थी जिसको ये भ्रष्टाचार वाली सरकार कह रहे हैं। अरे भैया 2 दशकों से आपकी सरकार है, यहां पर लगातार भ्रष्टाचार आप लोग कर रहे हैं। हमारी सरकार में तो शुद्ध का युद्ध हो, लगातार 100 रुपए 100 यूनिट बिजली हो, ये कौन लाया था? कमलनाथ जी लाए थे। वो तो प्रदेश का भला कर रहे थे। लेकिन जनता को ठगने का काम, जनता के मत को ठगने का काम ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया। उसी बात की तो बात दिग्विजय सिंह जी ने अपने पॉडकास्ट में करी। आप और बहुत आसानी से अभिनव जी सुनिए, कमलनाथ जी ने किया। आप बहुत आसानी से इस पूरे मामले को ऐसे गोल गोल घुमा रहे हैं, लेकिन इन शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। सुनिए सर, मैं अपने सामने 3 बार 4 बार ये शब्द पढ़ चुकी हूं। इन शब्दों का इस्तेमाल वो अपने एक्स पोस्ट में करते हैं कि मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, पुरानी बातें उखाड़ने से फायदा नहीं, लेकिन ये सच है व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया को लगता था सरकार दिग्विजय सिंह चला रहे हैं और इसी नाराजगी की वजह से उन्होंने कांग्रेस के विधायकों को तोड़ा। लेकिन दिग्विजय सिंह का जिक्र कर रहे हैं ना वो, और दिग्विजय सिंह ने भी कमलनाथ का जिक्र किया है। आप इस बात को कैसे झुठला सकते हैं? देखिए, इसके लिए तो लंबी चर्चा होगी। अपन एक छोटी डिबेट में बैठे हैं, आपके पास भी समय कम है, चैनल के पास भी समय कम रहता है। लेकिन मेरा इतना कहना है कि इस बात को समझने की जरूरत है कि दिग्विजय सिंह जी क्या कह रहे हैं पॉडकास्ट में। उनका 1 घंटे का पॉडकास्ट सभी ने सुना है। उनकी क्या बातें रही, उन्हें साफ साफ बताया कि किस तरीके से जनता उठाया कैसे था। आप सोचिए, दिग्विजय सिंह जी बैंगलोर गए थे, किस तरीके से वो जमीन पे बैठे थे, पुलिस से लड़ रहे थे, मिलना चाहते थे। कौन ले गया था? ज्योतिरादित्य सिंधिया ले गए थे। कमलनाथ जी क्या बोल रहे हैं कि अब बातों को क्या उखाड़ना, क्यों करना, एक दूसरे की लेकिन अभिनव जी, अच्छा एक छोटी सी बात मैं आपसे और पूछती हूँ। अभी हाल ही में कोई कार्यक्रम था जिस कार्यक्रम में दिग्विजय सिंह भी पहुंचे हुए थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी पहुंचे हुए थे, और उस कार्यक्रम की तस्वीरें बहुत वायरल हुई थी जब दोनों नेता एक साथ स्टेज पर चलते हैं, एक साथ मंच पर बैठते हैं, शेयर करते हैं, बातें करते हैं। तो कुल मिलाकर उन दोनों की दूरियां तो कम होती हुई नजर आ रही थी उस कार्यक्रम के माध्यम से, जिन पर आप लोग इतने बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की वजह से सरकार गिरी। उनके साथ दिग्विजय सिंह की तो बहुत अच्छी तस्वीरें जो है सामने आई थी। आपको ध्यान होगा वो कार्यक्रम? नहीं तो आप क्या चाहते हैं कि मिलन जी और हम कहीं पर मिलें, तो क्या हम एक दूसरे से हाथ भी ना मिलाएं, हाथ भी ना पकड़े? मिलन जी का अगर मैं हाथ पकड़ लेता हूं तो क्या ऐसा कुछ हो जाता है कि एक दूसरे के करीब आ गए? ये सब बातें नहीं है। एक राजनीतिक जो लड़ाई होती है, विचारधारा की लड़ाई होती है, वो हमेशा रहती है। वो कांग्रेस पार्टी और भाजपा के बीच में है, लेकिन साहब दिग्विजय सिंह ने कहा था कि मामला विचारधारा का है ही नहीं, मामला व्यक्तित्वों के टकराव का था। दिग्विजय सिंह ने ये आप विचारों पर जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पर्सनल टकराव का मामला था। एक तो आप एक क्लियर कर लीजिए। सोचने की, हाँ, सोचने की बात है मैडम, ये सोचने की तो बात है। उस समय जो हित टकराए थे, सिंधिया जी ने धोखा दिया था, वो हम भी नहीं कह रहे विचारधारा की बात होगी। वो अपने महत्वाकांक्षा के लिए गए होंगे, ठीक है, कोई विचारधारा के लिए नहीं गए होंगे। ठीक है, उनकी महत्वाकांक्षा, मिलन भार्गव जी उनको जवाब दीजिए। केंद्र में उनके लोगों को आज मंत्री बना के रखा हुआ है, उस समय भी मंत्री पद दिया उनको। है कि अभिनव जी शायद उमंग सिंगार जी से बड़े नेता हो गए हैं। अभिनव जी उमंग सिंगार जी के वो बात को झुठला रहे हैं कि वो झूठे हैं। अरे उमंग सिंगार जी ने तो कहा था सबसे बड़े माफिया यदि मध्य प्रदेश में कोई है दिग्विजय सिंह जी है। अब उस माफिया का नाम बार बार आ रहा है और कमलनाथ जी कह रहे हैं ये 2-2 बार, मतलब किस प्रकार से भ्रष्टाचार की भेंट सरकार चढ़ा दी गई और 15 महीने में जनमत खो दिया। और आप सिंधिया जी को आरोप लगा रहे हैं। सिंधिया जी ने लोकतांत्रिक तरीके से, रुकिए अपनी बारे में बोलिएगा अभिनव जी, रुकिए, प्रदेश की भलाई के लिए लोकतांत्रिक जनता के पास ना गए और चुनाव जीत कर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। कोई एहसानों से नहीं बनी है आपके अभिनव जी। और कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी ने जो भ्रष्टाचार किया है ये सामने आएगा और काले चिट्टे खुलेंगे। और आपके जीतू पटवारी जी ने बोला कि दोनों बुजुर्ग नेता हैं, बहुत कलाकार हैं, वो ये कला आती है उनको कैसे विषयों को उठाना है। तो जीतू पटवारी जी जिनको कैंसर जैसी बीमारी से ग्रसित मान रहे थे, वो कैंसर बीमारी वापर उखड़ आई है। उसका इलाज किसके पास है ये जनता जानती है। लेकिन जिस प्रकार से दोनों नेता काले चिट्ठे एक दूसरे के खोल रहे हैं, आने वाले समय भारतीय जनता पार्टी की बात एक एक सिद्ध होगी कि भ्रष्टाचार। मृगेंद्र सिंह जी, क्या आपको नहीं लगता बैठे बैठाए प्रदेश में एक मुद्दा आराम से भारतीय जनता पार्टी को इस वक्त मिल चुका है, कुल मिलाकर कांग्रेस को घेर सकते हैं, ऐसा मुद्दा कांग्रेस ने खुद इनके हाथ में थमा दिया है? बिल्कुल सही बात है कि बैठे बैठाए भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस ने एक और मुद्दा थमा दिया है। वैसे भी कांग्रेस के नेता मुद्दा देने के लिए जाने जाते हैं, कहीं कोई ऐसा इशू उठा देते हैं जिसको भारतीय जनता पार्टी खेलती रहती है।
अब यही एक मुद्दा फिर उनको मिल गया है। अब खैर ये बातें करने से कोई मतलब है नहीं, क्योंकि 5 साल पुरानी बात हो गई है आखिर। लेकिन मेरी समझ में खुद नहीं आया कि आखिर आज के समय में इस बात को उखाड़ने की जरूरत क्या है। उसी कांग्रेस संगठन सृजन में लगी हुई है, और जो संगठन सृजन हुआ है, देखिए जो बड़े नेता थे उनको सबको जिले में सीमित कर दिया गया है ताकि कहीं कोई विवाद की स्थिति ना रहे। भले वो नेता कितने भी बड़े हों, लेकिन आपको जिले में सीमित रहना पड़ेगा। अब सोचिए ओंकार सिंह मरकाम जैसा नेता जो सीसी मेंबर, उनको डिंडोरी में सीमित कर दिया है। जी ठीक है सर, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास इस समय इतना ही था। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए, बहुत धन्यवाद। अब आगे